22 नवंबर और रात्रि को हम ताजपुरा तालपुरा में एक गृहस्थ के वहाँ रुके थे, श्री शिव कुमार जी। और ये शिव कुमार जी है, ये इनकी माता जी हाँ। और ये इनकी वाइफ है और यही परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आर्थिक स्तर कमज़ोर होने के बाद भी 3 साल से लगातार ये परिक्रमा वासियों की सेवा करते, 3 साल से कर रहे हैं और बहुत प्यार और स्नेह से सभी परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। तो जो भी परिक्रमा वासी यहाँ आते हैं, मैं इनके नंबर तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और सभी से विनंती है कि इनकी सपोर्ट ज़रूर करें ताकि आगे भी ये परिक्रमा वासियों की इसी तरह से सेवा करते रहे। और कुछ कहना चाहेंगे? 2019 से मतलब शुरू किया है जी। और हम 1 2 लोग 4 लोग जितना भी मतलब हमसे चाय नाश्ता जो बनता था वो करते थे जी। इसके अतिरिक्त मैया की जैसी जैसी धीरे धीरे कृपा होती रही जी। वैसे हम उसको बढ़ावा देते रहे। अब माता रानी की कृपा हो गई है तो 3 साल से रेगुलर कर रहे हैं जी। अब आगे भी जैसी उनकी इच्छा। जी बिल्कुल। और अभी भी रोज़ के 10-12 तो रुकते ही है। तो हम तो यही चाहेंगे कि आगे भी आप इसी तरह से परिक्रमा वासियों की सेवा करते रहिए। हमारी तरफ से थोड़ी सी सेवा। नर्मदे यार, तो नर्मदे यार चांद के पास क्या जा रहा है? जा रहा होगा। चलो उस पर कोई चलो बस भगवान के दर्शन करते जाए। श्री राधा कृष्ण बहुत ही सुंदर विग्रह है, कृपा करना भगवान। तो गोपाल जी तो हो गए नहीं यार। चलो शंभो। चलो गति करें अब। और गांव से बाहर निकलते ये नर्मदा मैया का बहुत ही सुंदर मंदिर है। और सूर्य नारायण भी भगवान भी प्रकट हो रहे हैं। कब के हो रहे हमें थोड़े वगैरह हल्के गुलाबी है और पीले भी है। और इस तालाब के पास से ये राइट वाला रास्ता है हमारा। और अभी हम जाजपुरा से करीब 2 किलोमीटर चलकर आए और संत तुमड़ी गांव आने वाला आ ही गया समझो। और सभी परिक्रमावासी जो रात को रुके थे नर्मदे यार वो आगे निकल गए थे। हम 3 ही महात्मा रुके थे जो अभी उजाला होने के बाद निकले। दादाजी भी है हमारे साथ खरगोन जिले के। और ये दादा की उम्र है 75 साल के ऊपर है, मगर ये 65 बता रहे हैं। दादा की 75 साल से ऊपर है। अरे नहीं हो, नहीं दादा है, तुम भले नहीं मान। नहीं 65 नहीं हो सकती दादा, 65 नहीं हो सकती। 59 की जन्म तिथि है आप जोड़ लो। नहीं वो तो गलत है, वो तो आधार कार्ड में गलत लिखवाई है। फिर भी वो जन्म तिथि की जो है ना वो आपकी रियल उम्र 75 साल है। आप जो भी 65 को, तो 65 साल के तो थोड़े जवान होते हैं। 40-45 के हम हो गए दादा। नहीं वास्तविक नहीं 40-45 के हम हो गए। तो क्या आप हमसे 25-40 बड़े हो? सर क्या ज्यादा बड़े थोड़ी ज्यादा बड़े वाह दादा वाह। पीछे एक खेत में हम थोड़ी अलाव जल रही थी तो थोड़ी देर बैठे और दंड वगैरह सीधे किए। और गणपत जी आज एक नया शब्द को सीख रहे हैं। प्रकटशालन नहीं हस्त प्रक्षालन बोलो। बोलो इधर बोलो हस्त प्रकटशालन। और बोलिए नहीं सीखा। हाँ साफ करने धोने नहीं वो हस्त प्रक्षालन ऐसे बोलो। एक इस शब्द को आप 20 बार बोलिए तो सीख जाओगे। हस्त प्रक्षालन।
प्रकाशलन नहीं प्रकाशलन नहीं, प्रक्षालन। प्रकाशलन इसको बोलते रहिए, रिटर्न करते रहिए, सीख जाओगे। नर्मदे यार। और सुबह के अभी 8:30 बजे और अभी अभी हमने निन्नूर गांव को पार किया। काफ़ी बड़ा गांव है निन्नूर भी। और जहाजपुरा से तकरीबन हम 5 किलोमीटर चल कर आए और मंकोड़िया यहाँ से 1 किलोमीटर आगे और बुधनी यहाँ से 15 किलोमीटर है। यहाँ से हमने मंकोड़िया गांव को पार किया और इस तरफ से हम मैया के तट की तरफ जाएंगे। कौन आया? हेलो। नर्मदे यार, नर्मदे यार। और सुबह सुबह हम पहुंच गए साधना बहन के वहाँ। नर्मदे यार, कहाँ गए पंडित जी? नर्मदे यार पंडित जी। क्या है, माता जी ने बहुत कुछ दे दिया। चलो भाई करिए बाल को, क्या चीज़ है जो भी है बराबर। तीन का है सर। और साधना बहन के यहाँ से सामने देखिए मैया के दर्शन होते हैं। बिल्कुल मैया के तट पर इनकी ज़मीन है। और सुबह के अभी 10:15 बजे हैं। कब के आ गए थे यहाँ पर, तो मगर पंडित जी ने और साधना बहन ने आग्रह से हमें रोक लिया। और इनका आग्रह तो था कि हम यहाँ पर आज के दिन रुके, मगर हम दोपहर को आगे बढ़ेंगे यहाँ से भोजन प्रसाद के बाद। तो भोजन प्रसाद बन रहा, तब तक हम मैया के दर्शन हेतु जा रहे। और इनकी प्रॉपर्टी काफ़ी है, मैया के किनारे पर है। 12 एकड़ के आसपास इनकी प्रॉपर्टी है। देखिए वहाँ पर घर है और यहाँ पर देखिए मैया का किनारा है। अथाह जल राशि है मैया में यहाँ पर। और बहुत सुंदर घाट भी है यार। घाट मतलब वो क्या बोलते, भाटा, रेती का पट है। और स्नान के लिए रेती का पट बहुत ही उत्तम रहता है। गणपत जी कहाँ है? जामफल पके हुए नहीं होगे। हाँ टूट जाएगा, जामफल का डाली कच्चा आता है। नीचे करके दिखा रहा हूँ मैं तो। हाँ ये वाला। और कोई बोलेगा कि बिना पूछे मत तोड़ो, ऐसा बोलेंगे, मगर अपना ही है तो तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम नहीं तोड़ेंगे। चलो बैग में रखें। ये है, 2 उधर है काफ़ी जामफल तो है। ऊपर भी है वो देखो। ये तो सब छोटे हैं भाई। ठीक है इधर आ जाओ, चलिए। तो पंडित जी के भजन सुनते हैं। हाँ तब तक भोजन भी बन जाएगा। भजन के बाद भोजन। हाँ और फिर भाषण और फिर विश्राम। विश्राम नहीं विश्राम नहीं। अभी हम पंडित जी के यहाँ बैठे हैं और माता जी अंदर भोजन प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं। तब तक हम पंडित जी का भजन सुनते हैं, क्योंकि पंडित जी भजन बहुत अच्छा गाते हैं। बहुत सी वीडियो में हमने सुना है आपके भजन, तो आज एक भजन हो जाए। मेरी कुटिया पर पधारे श्री वीरेंद्र जी और उनके 2 साथी परिक्रमावासियों का तहे दिल से स्वागत है। माँ नर्मदा उनकी परिक्रमा अच्छी तरह संपूर्ण कराए, वो स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, तरक्की करते रहें। और आज उनकी सेवा में एक भजन सुनाता हूँ मैं जी। कि नर्मदे 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 नर्मदे, हो सुख हो दुख हो सदा मुस्कुराते रहो, हर घड़ी हर समय बस ये गाते रहो। नर्मदे 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 सदा सुख गाते रहो। है हजारों विकारों की संजीवनी, है
हजारों विकारों की संजीवनी है, करोड़ों दरिद्रों की पारस मणि। क्या बात है। हाथ उसके लगी जिसने हर दुख सहा, कष्ट में प्रेम से जो ये गाता रहा। नर्मदे 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 नर्मदे, ओ नर्मदे 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 नर्मदे। कष्ट क्या है, परीक्षा की है एक घड़ी। कष्ट क्या है, परीक्षा की है एक घड़ी। इस घड़ी में सदा भक्ति उतरी खरी। शूल पानी के जंगल से जाते हुए गुजरी भक्तों की टोली ये गाते हुए। नर्मदे 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 नर्मदे, हो नर्मदे 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 नर्मदे। पथ में कष्टों ने कई बार ढाए सितम, पथ में कष्टों ने कई बार ढाए सितम। पग में छाले पड़े पर रुके ना कदम, पग में छाले पड़े पर रुके ना कदम। मुख से उफ ना किया मुस्कुराते रहे, होके मदमस्त सब मिलके गाते रहे। नर्मदे 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 नर्मदे। हो सुख हो दुख हो सदा मुस्कुराते रहो, हर घड़ी हर समय बस ये गाते रहो। नर्मदे 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 नर्मदे। और दोपहर के अभी 3 बजे हम पंडित जी के यहाँ रुके थे। पूजन प्रसाद बहुत सने प्यार से यहाँ पर पाया, और अभी यहाँ से आगे बढ़ेंगे और कुछ बातें इनसे करेंगे। नर्मदे यार, कुछ बातें बताइए, क्योंकि आप लगातार नहीं तो बहुत लंबे समय से परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? सब मैया ने करवाया। मैया ने तो करवाया, कुछ भी नहीं प्लान किया था जी। जब ये नौकरी, एक्चुअली ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में नौकरी करते थे जी। और इनका सर्विस पीरियड 75% सर्विस पीरियड इनका मैया के तट पे रहा। वहीं मैया के तट पे पोस्टिंग मिली, तो ये मैया से प्रार्थना करते थे अब रिटायरमेंट के बाद भी मुझे आप ही के तट पे रहना। तो लोगों से बोल रखा था कि ज़मीन कहीं हो ऐसी बिकाऊ तो बताना। तो 10-12 साल पहले ज़मीन किसी किसान ने बताई, इन्होंने खरीद ली। खरीदने के बाद बस ऐसे ही लोगों को लीज पे दे देते थे और लोग पैसे नहीं देते थे। रिटायरमेंट के बाद मैंने इनसे कहा कि ज़मीन लेके डाली हुई है लेकिन कुछ भी इनकम नहीं हो रही है, प्लीज़ कुछ तो होना चाहिए, चलो गांव चल के रहना शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ बस छोटा सा घर बनाया है। जब घर बन रहा था तब मैंने यहाँ देखा, तब पैदल परिक्रमावासियों को निकलते देखा। तो भैया, काम वाले भैया से पूछा, भैया ये तो परिक्रमावासी है? बोले हाँ, ये तो पैदल परिक्रमा मार्ग है, यहाँ से तो खूब निकलेंगे। बस उस दिन से मैंने निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, हमें हर परिक्रमावासी की सेवा करनी है जो हमारे द्वार के सामने से निकले जी। तो बस सब कुछ होता चला गया। वो अब सपने जैसा लगता है कि अरे एकदम से ये सब कैसे हो गया। और मैया सब करवाती है, सब मैया की कृपा है। और मैया ने ही सोच रखा था शायद हमारे लिए, इसलिए ये सौभाग्य हमें मिला। हम इसके लिए मैया के इतने ऋणी हैं कि कैसे ये ऋण चुकाएं मैया का, यही सोचते रहते हैं। तो शुरुआत में हमको थोड़ा सा ये डर लगने लगा मुझे कि पेंशन में हम अपना गुजारा तो कर लेते हैं, अब ये नया काम शुरू किया तो ऐसा नहीं हो परेशानी हो, आर्थिक तंगी आ जाए। लेकिन वो मैया की बड़ी मेहरबानी, बड़ी इतनी कृपा है कि पहले से अच्छा चल रहा है जी। और संतों की सेवा भी हो रही है, तो बहुत आनंद आता, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है जी। नर्मदे यार, नर्मदे, नर्मदे।